कि ये जो प्रमुख है पति है ये राजपूत समाज का गाली देता है। अरे भैया मेरे, हम 800 वोट से जीत करके आते हैं पंचायत में। माननीय मुखिया पंचायत के जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते हैं, इन्होंने कहा कि अब फंसा है। अरे भाई फंसेंगे क्या आपको? तो प्रमोद सिंह के लोकप्रियता से ये इतना हताश हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं कि आनन फानन में कुछ भी अनर्गल बयान दे रहे हैं कि आपका जो रवैया है, आप एक पंचायत का मुखिया हैं और आप एक अध्यक्ष के साथ आप जो सदस्य बनते हैं उनको आपने क्या किया? इस्तीफा दिलवाया। किस लिए दिलवाया? प्रबंधक के लिए दिलवाया। हाँ, प्रमोद सिंह सच्चे जनसेवक हैं, आज उनका व्यक्तित्व है, तभी ना 55,000 वोट उनको मिला। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए हमारे आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं मदनपुर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी जी। आज इनसे हम चर्चा करेंगे इनके ही पंचायत में, जहां से इनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं, उसी पंचायत में एक घटना घटती है जहां उनके पंचायत के पैक्स अध्यक्ष युवा जो हैं क्षितिज रोशन, उन पर गोलीबारी की घटना होती है और गोलीबारी घटना के बाद FIR दर्ज होता है। FIR में 5 नामजद अभियुक्त बनाए जाते हैं। नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद उसमें एक नाम जो है वह वर्तमान मुखिया की आती है। जैसे ही मुखिया जी का नाम आता है, मुखिया जी भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और रफीगंज विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी रहे 2 बार प्रमोद कुमार सिंह पर। अब मोहन बिगहा वाले जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका परिचय मैं बता दूं, प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि हैं पंकज चंद्रवंशी जी, और ये चेई नवादा पंचायत के मोहन बिगहा के रहने वाले हैं। और इनका नाम न लेते हुए, इनके गांव का नाम लेते हुए इन पर भी आरोप लगाया गया है। तो हम उस आरोप से जुड़ी हुई बातें, जो इनका प्रतिक्रिया है, आज हम इस इंटरव्यू में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रमुख साहब आपको जी नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आप पर आरोप वर्तमान मुखिया जी लगाए हैं कि मोहन बिगहा वाला भी सहयोग में है। क्या कुछ आरोप है, आपने सुना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, आरोप तो लगाना उनका शुरू से ही नेचर रहा है। अपने आप को एकदम स्वच्छ, राजनीतिक में विश्वास उनका नहीं रहा है। अपने आप को लगता है कि बहुत बड़े हम राजनीतिज्ञ हैं। बात रहा कि जो गोली घटना हुआ, गोली कांड हुआ, उसको मतलब हम आपके माध्यम से एवं जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय से एवं थाने के SHO महोदय से हम विनम्र गुजारिश करूंगा कि हर हाल में इसका सफल उद्भेदन किया जाए। कारण क्या, देखिए आज जिस तरह से हम आप लोगों के बीच में पंचायत समिति का चुनाव, हम अपने पंचायत से चुनाव लड़े, उसमें लगभग 800 वोट से हमको पंचायतवासी चुनाव जिताने का काम किए हैं। और हमें भी हिम्मत हुआ, हमारे भी जो भी लोग थे, जो जनमानस थे, उन्होंने कहा कि नहीं से पंकज जी से आप प्रमुख का चुनाव लड़िए। जैसे हम प्रमुख का चुनाव लड़ने में कदम डालते हैं, उसी समय से हमारे जो माननीय मुखिया पंचायत के, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते हैं, इन्होंने कहा कि अब फंसा है। अरे भाई फंसेंगे क्या? कोशिश करने में क्या जाता है? हमने कोशिश किया, चलिए जिसका परिणाम हुआ कि हमने मदनपुर में प्रमुख तक का सफर तय किया। और जब बन जाते हैं, उसी दरमियान इनका कदर लगता है अपने आप को कि हम छोटा होते जा रहे हैं। कि तो भाई मेरा पंचायत का 1 बीघा का लड़का प्रमुख तक का सफर कर लिया। अच्छा, इनको मन का जो था ये चीज़ अपना उजागर नहीं कर रहे थे। कभी न कभी बार बार हमको एक परेशान करने के नियत से इन्होंने बराबर काम किया। एक समय पंचायत में इस तरह का भी लॉबी इन्होंने बनाया कि ये जो प्रमुख है पति है ये राजपूत समाज का गाली देता है। अरे भैया मेरे, हम 800 वोट से जीत करके आते हैं पंचायत में। हमको सभी जनमानस ने, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों ने हमको वोट दिया और सब लोग मिल करके हमको यहाँ तक कि मदनपुर जैसे क्षेत्र में निर्विरोध बनाने का काम किया। आप भैया देखिए ना कि आपका जो रवैया है, आप एक पंचायत का मुखिया हैं और आप एक अध्यक्ष के साथ आप जो सदस्य बनते हैं उनको आपने क्या किया? इस्तीफा दिलवाया। किस लिए दिलवाया? प्रबंधक के लिए दिलवाया। अरे भैया मेरे, तो पंचायत में इनका सब पद चाहिए। मुखिया जी ही रहेंगे, प्रबंधक ही रहेंगे, इनका ही कोई चाहता समिति बने, इनका ही कोई चाहता प्रमुख बने, पैक्स बने। तो भैया जनमानस है, जनता का जो आवाज आएगा, जो जनादेश देगी, उसका तो आप सम्मान कीजिए बड़े भाई। और रही बात आरोप लगाने के लिए, तो ये तो अब हम जानते हैं। आप मेरे प्रति यहाँ तक मदनपुर थाना में जो देखिए पूर्व में घटना घटित हुई थी, जो उप प्रमुख और एक मुखिया जिनमें हुआ था झगड़ा,
उसमें सलैया पंचायत उसमें हमने छुड़वाने का काम किया। जब झगड़ा हो रहा था तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे, वहां से निकल करके छुड़ा, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और मेरे बारे में देखिए, आज अच्छा आप लोग के बीच में प्रेम व्यवहार बनाए तब ना निर्विरोध तक का हमको अपने आप लोगों ने किया मदनपुर जैसे क्षेत्र में। और हम सभी जाति धर्म को लेकर के चलने में विश्वास करते हैं, और जिसका परिणाम आप लोग के सामने है। फिर वहां पे जब मामला गया प्रशासन के पास, तो प्रशासन हमें देखी, और आज भी मुखिया जी से मेरा मधुर संबंध है, अच्छा व्यक्तिगत संबंध बहुत बढ़िया है। इन्होंने जाकर के 10:30 बजे थाना में जाकर के कहते हैं कि नहीं से प्रमुख को नाम दीजिए। हाँ, सलैया वाला मैटर में दिए। भाई प्रशासन अपने स्तर से अनुसंधान की, भाई जो सही सांच कुआच किया है, दोष मुक्त हो गए हुए। फिर इनको मौका मिला तो देखिए उस दिन का घटना हुआ चितरंजन भाई। देखिए हम लोग कोई भी पब्लिक फोन कर देते हैं तो हम लोग तुरंत चले जाते हैं। जैसे देखिए मन में आज तक किसी के प्रति हम गंदा सोचबे नहीं किए, किसी के प्रति बुरा सोचबे नहीं किए, तो हम भी सोचते हैं कि हमको क्या होगा, हम तो कुछ करबे नहीं किए हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुआ एकदम मन विचलित है, हताश हो गया है कि भाई हम लोग कैसे जनता को आवाज को हम लोग आगे बढ़ाएं, जब हम लोग के साथ ही हो रहा है। तो हम आज आपके माध्यम से और हम जिला प्रशासन से, प्रखंड के प्रशासन से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि हर हाल में इसका उजागर हो, और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनको भी में संलिप्तता को देखा जाए। यदि मेरे ऊपर आरोप लगा है तो हम हर जगह आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, जहां भी बुलाइए हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। लेकिन पंचायत का जो घटना एकदम निंदनीय है, इसको जितना भी हम लोग कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आपको प्रमोद सिंह का राइट हैंड बताया जा रहा है, चलिए प्रमोद सिंह का हाथ नहीं है क्या कि वो आप उनके राइट हैंड बन गए हैं? कम से कम जैसे देखिए बड़े भाई जो हमारे माननीय मुखिया जी हैं, उनके मुंह से तो ऐसे सुनने के लिए मिला। हाँ, प्रमोद सिंह सच्चे जनसेवक हैं, आज उनका व्यक्तित्व है, तभी ना 55,000 वोट उनको मिला। यदि उस व्यक्ति से हमको, यदि उनसे हम कोई जोड़ते हैं तो इससे बड़ा हम सौभाग्यशाली और क्या समझेंगे कि एक अच्छे जनसेवक के कार्यकर्ता हम हैं। लेकिन अब बात रहा कि प्रमोद सिंह, तो प्रमोद सिंह तो भैया मेरे, उनके पास हर लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, तो उनको लोग कॉल किए करते हैं, बेचारे हर समय खड़ा रहते हैं। तो ये गुनाह कर रहे हैं। आपके जैसे आपका जो रवैया है राजनीतिक में, आप नहीं कभी बीजेपी, कभी जदयू, कभी आप ये राजद में भी करते हैं, और अब जनसुराज में हैं। तो प्रमोद सिंह के लोकप्रियता से ये इतना हताश हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं कि आनन फानन में कुछ भी अनर्गल बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उकसा करके और FIR दर्ज करवाया गया। अरे भैया, जैसे जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में है, ऐसा तो ना है कि वो अनपढ़ है, ऐसा तो ना है कि वो अशिक्षित है, अरे वो भी वेल एजुकेटेड पर्सन है। तो उनको भी तो समझ में है ना कि हमारे साथ कौन कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ये चीज तो भाई ऐसा थोड़ी है मान के चले आप ही हैं, आप हमको बोल दीजिएगा कि आप कुआं में कूद जाइए तो कूद जाएंगे, अपना भी विवेक है। तो किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले लाख बार वो सोचे, हमारे माननीय बड़े भाई जो हैं लाख बार सोचे कि जो आप इस तरह से निंदनीय आरोप लगाते हैं ना, अपने गिरेबान में झांकिए। भैया इस तरह का पंचायत आपका है, मेरा भी है, तो उसको पंचायत में अच्छा मैसेज दे, और इस तरह का जो काम किया है आप सहयोग करें। आप यदि लगे कि आपका ये भाई, तो हम हर समय प्रशासन के साथ हूँ। लेकिन आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, एक निंदनीय है, ऐसा राजनीतिक में हम विश्वास नहीं रखते हैं। क्या लगता है क्षितिज रोशन को FIR करवाने में आप लोगों ने सहयोग नहीं किया? अरे भाई मेरे, उस दिन का रक्षाबंधन का पर्व था, हम भाई उसके पहले हम भगवान का कथा सुने हैं। हम 3:30 बजे पूजा से फ्री होते हैं, बहन के यहाँ चले जाते हैं, राखी बंधवाते हैं, आकर करके हम घर में आराम कर रहे हैं। उसी दरमियान करीब वही 8, 8:30 के लगभग समय होगा, एग्जैक्टली टाइम पता ना है, कॉल किए कि भैया से हम पे गोली चल गया, और रोने लगे। तो हम भी हताश हो गए, कह रहे भाई मेरे क्या हुआ। फिर इसके बाद कोई बात भी नहीं हुआ, फिर नर्वस हो गए हम भी कि भाई इस तरह से साला हम लोग स्वार्थ से राजनीति करते हैं, भाई हम लोग के कौन दुश्मन हो गया। उसी समय सुनते हैं घटना को, भाई हम SHO को फोन करते हैं, मदनपुर थाना प्रभारी और सलैया थाना प्रभारी, फिर हम SP साहब को भी कॉल किए कि सर इस तरह का घटना हुआ, ठीक है से हम लोग देख रहे हैं। जाते हैं, जा करके सारे पब्लिक में देखे, भाई बोले कि चलिए भाई आज अच्छा कर रहे हैं तो ये चीज़ बुरा मिल रहा है, तो भाई इसके लिए आप लोग भी जागरूक होइए। आवाज़ हम आप लोग से आपसे बोल रहे हैं कि आज पब्लिक भी उस जो गंदा काम किया है, जो कुकृत किया है, पब्लिक के सामने
उजागर होना चाहिए, और जो जो दोषी हो उसको सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज में जिस तरह से शांति और सद्भावना में विश्वास रखते हैं उस तरह से। प्रमुख साहब, एक आरोप आप पर लगता है कि प्रमुख बनाने में लोजपा नेता जो है रफीगंज विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं 2 बार से, उनका हाथ है आपको प्रमुख बनाने में। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमेशा चौक चौराहों पर और कभी भी कहीं बैठता है लोग तो इस बात का चर्चा जरूर करता है कि पंकज चंद्रवंशी की पत्नी को प्रमुख बनाने में प्रमोद सिंह का बड़ा हाथ है। अच्छे, आपसे भी मैं एक जानना चाहता हूँ, प्रमुख बनाने में किनके वोट की आवश्यकता होती है? पंचायत समिति की। तो पंचायत समिति ने प्रमुख बनाते हैं। अब बात रहा कि हाँ, मेरा नेता प्रमोद बाबू से बढ़िया व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, हम एक कार्यकर्ता उनका हूँ, तो पंचायत समिति ने निर्णय लेती है कि प्रमुख इनको बनाए, तो हम पर भरोसा रखी, तो भाई सारे लोग पंचायत समिति निर्विरोध तक का प्रमुख का कुर्सी पर बैठाने का काम किए। यानी कि प्रमोद सिंह का कोई हाथ नहीं है। देखिए, हमारे हैं अभिभावक हैं, आज भी बोलते हैं, आज उनमें हमारा आस्था है। आज वो जो व्यक्ति हैं, आज उनका व्यक्तिगत छवि जिस प्रकार का रफीगंज विधानसभा में है कि 55,000 वोट वो अपने क्या उस व्यक्तित्व के भरोसे लिए हैं, तो 55,000 में हम भी एक उनका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो इस आरोप में कहीं पर कोई नहीं है। आरोप जो लगाते हैं लगाते रहे, लेकिन यहाँ पे आप भली भांति जान रहे हैं कि प्रमुख का वोटिंग पंचायत समिति करते हैं। तो आज देखिए 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा, तो 2 साल के दरमियान हम अच्छा किए समिति सदस्य में, तब ना क्या निर्विरोध बनाए, दूसरे टर्म में निर्विरोध बनाए। हाँ, एक चीज जरूर है कि प्रमोद बाबू एक अच्छे जनसेवक हैं, उनके प्रति मेरा आस्था है और उनका लोकप्रियता है। इतना लोकप्रियता के बावजूद देखिए रहे कि हमारे माननीय भी इतना बौखलाए घबराए हुए हैं कि अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं। तो भैया, कानून है सामने आएगा ना मामला, जो भी किए हैं कृत्य में जिनका हाथ है वो तो आएंगे ही आएंगे। हम तो भाई आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उजागर किया जाए। तो देखिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना मंतव्य रखा, साफ तौर पर आपका जो कहना था वो आप लोगों ने कहा है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मदनपुर पंकज चंद्रवंशी जी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को सीधा तौर पर निराधार बताया और कहा कि पैक्स अध्यक्ष जो हैं वह वेल एजुकेटेड हैं। इन पर आरोप एक लगा था कि प्रमोद सिंह के राइट हैंड हैं, तो इन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि अगर प्रमोद सिंह के नाम के साथ मेरा नाम अगर जोड़ा जा रहा है तो 53,000 से अधिक उन्होंने वोट ला करके वैसे लोगों के साथ अगर हमें जोड़ा जा रहा है तो ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रमोद कुमार सिंह जो हैं वह लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग जो हैं वह हतोत्साहित हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं और लगातार उन पर कई तरह के झूठा आरोप लगा रहे हैं। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सीएतयोग न्यूज़।